प्रणाम मित्रों, परम पूज्य गुरुदेव और परम वंदनीय माता जी की शुभ उपस्थिति में आइए स्वाध्याय आरंभ करते हैं। मेरे साथ एक स्वर में बोलेंगे ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आज का विषय है अंतर पुकार। एक अध्यापक हर रोज अपने शिष्यों को उपदेश दिया करते थे। वे बहुत विद्वान थे। हर दिन अपने शिष्यों को कुछ न कुछ अच्छी और सकारात्मक बातें बताते थे। उनके शिष्य उनसे विभोर रहते थे। सभी उनकी विद्वता, उनकी बुद्धिमत्ता और उनके सम्यक ज्ञान के प्रशंसक थे, इसलिए वे उन पर बहुत भरोसा करते थे। उनके शिष्य उन्हें हमेशा बहुत ध्यान से सुनते थे। एक दिन उन्होंने अपने शिष्यों को बताया कि जब वे युवा थे तब बहुत क्रांतिकारी थे। हर समय दुनिया के बदल देने का सपना देखा करते थे। उन्हें लगता था कि दुनिया में हर कोई बराबर होने चाहिए। उनके मुताबिक वे ईश्वर से हमेशा यही प्रार्थना किया करते थे कि हे ईश्वर, दुनिया को उसके सपनों के मुताबिक बदल दें, दुनिया में सबको बराबर कर दें, सबको समस्याओं से रहित कर दें, सब में सबके लिए प्यार भर दें। वे यही सपना देखते रहे, ईश्वर से अपने सपने को पूरा करने की प्रार्थना करते रहे। फिर एक दिन उन्हें लगा कि अब वे युवा नहीं रहे। उन्होंने अपने आप को युवाओं की कतार से अलग पाया। साथ ही उन्होंने अपनी प्रार्थना को भी बदला हुआ पाया। उन्होंने अपने शिष्यों को आगे बताया कि जब वे युवा नहीं रहे, अधेड़ हो गए, तो उनकी प्रार्थना भी वह नहीं रही जो युवा अवस्था के समय थी, वह भी बदल गई। अब वे ईश्वर से हर समय यह प्रार्थना करते कि ईश्वर उनके परिवार को बदल दे। जहाँ पहले वे पूरी दुनिया को बदलने का सपना देखा करते थे, ईश्वर से उनकी कामना और उसके लिए प्रार्थना करते, वहीं अब उनकी प्रार्थना मूल रूप से परिवार तक सिमट गई। परिवार से बाहर उन्होंने जब अपनी प्रार्थना को विस्तारित करना चाहा तो सिर्फ मित्रों को ही इसमें शामिल कर पाए। वे ईश्वर से कहने लगे कि उनके परिवार के साथ साथ अब वह उनके मित्रों को भी बदल दे। लेकिन अब फिर उनकी यह अंतिम प्रार्थना नहीं थी। वह अधेड़ अवस्था भी नहीं रही। न चाहते हुए भी उन्हें स्वीकार करना पड़ा कि वे वृद्ध हो गए हैं। तो उन्होंने एक बार फिर अपनी प्रार्थना बदल दी। हालांकि अब भी यह तय नहीं था कि उनकी अंतिम प्रार्थना है। हाँ, इतना ज़रूर तय है कि उन्होंने अपनी प्रार्थना बदल दी थी। इन दिनों जब वे अपने शिष्यों को हर दिन नए नए तरीक़ों से प्रभावित करते थे, रोमांचित करते थे, तो उनकी प्रार्थना फिर से बदल गई थी। इस कहानी का सार यह है कि सच्ची प्रार्थना कभी नहीं बदला करती, क्योंकि सच्ची प्रार्थनाएं जीवन जीने का तरीका होती हैं। सच्चे जीवन की चाह भी एक तरह की प्रार्थना ही है। इसलिए प्रार्थना नहीं बदलनी चाहिए। जीवन को ऐसा बनाना चाहिए कि वह स्वयं एक सच्ची प्रार्थना बन जाए। हम न सिर्फ समय समय पर अपनी प्रार्थनाएं बल्कि अपने ईश्वर भी बदलते रहते हैं। हम अक्सर प्रार्थनाएं तब करते हैं जब कुछ चाह रहे होते हैं। हमारी प्रार्थना हमारे इष्ट से हमारी कामनाएं होती हैं। हम प्रार्थनाओं से आनंद नहीं लेते बल्कि आनंद के लिए प्रार्थनाएं करते हैं। इसलिए हमें अपनी प्रार्थनाएं अनसुनी होती मालूम पड़ती है। सच्ची प्रार्थना वह है जो तब की जाए जब हमें कुछ चाहत ना हो, कुछ कामना ना हो। ऐसी बिना कामना के की गई सच्ची प्रार्थना ही हमारे जीवन को आनंद से भरपूर बना पाती हैं, क्योंकि सच्ची प्रार्थना तड़पते हृदय की पुकार है, व्यथित दिल का संवेदन है। अंतस से उठती पुकार ही सच्ची प्रार्थना है और प्रार्थना के यह स्वर अपने प्रभु के पास अवश्य पहुँचते हैं। ओम धन्यवाद मित्रों। ओम देवु शांति, अंतरिक्ष ग्वम शांति, पृथ्वी शांति, रापः शांतिरोषधयः शांति, वनस्पतयः शांति, विश्वे देवाः शांति, ब्रह्म शांति, सर्वगं शांति शांतिरेव शांति, श्याम शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति, सर्वारिष्टसु शांतिर्भवतु।